अथाह तो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा। भक्ति की क्यों, भगवान की क्यों नहीं। साधारणतः लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, और चूंकि भगवान की खोज में निकलते हैं इसीलिए ही भगवान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते। भगवान की खोज ऐसी ही है जैसा अंधा आदमी प्रकाश की खोज में निकल जाए। अंधे को आंख खोजनी चाहिए, प्रकाश नहीं। आंख का उपचार खोजना चाहिए, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो है, उसकी खोज की ज़रूरत भी नहीं है। आँख नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की खोज में निकला वह भटका, जो व्यक्ति भक्ति की खोज में निकलता है वह पहुँचता है। भक्ति यानी आँख। भक्ति यानी कुछ अपने भीतर रूपांतरित करना है। भक्ति का अर्थ हुआ एक क्रांति से गुजरना है। अथाह तो भक्ति जिज्ञासा। साधारणतः कोई विचार करेगा तो लगेगा सूत्र शुरू होना चाहिए था, अब भगवान की जिज्ञासा। लेकिन सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। सूत्र भगवान की बात ही नहीं उठाता। भगवान से तुम्हारा संबंध ही कैसे होगा। भगवान से संबंधित होने वाला हृदय अभी नहीं, अभी वह तरंग नहीं उठती भीतर जो जोड़ दे तुम्हें। अभी आंख अंधी है, अभी कान बहरे हैं। इसीलिए भगवान को छोड़ो, उस चिंतन में ना पड़ो, भक्ति को जगा लो। इधर भक्ति जगी, उधर भगवान मिला। इधर आंख खुली, उधर सूरज के दर्शन हुए। इधर कानों का बहरापन मिटा कि नाद ही नाद है, ओंकार ही ओंकार छाया हुआ है। सारा जगत अनाहत की ही अभिव्यक्ति है। इधर हृदय में तरंगे उठी कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह दिखाई पड़ा। एक तो बुद्धि है जो विचार करती है, और एक हृदय है जो अनुभव करता है। हमारे अनुभव की ग्रंथि बंद रह गई है, खुली नहीं, गांठ बनी रह गई है। हमारे अनुभव करने की क्षमता फूल नहीं बनी। इसीलिए प्रश्न उठता है, भगवान है या नहीं। लेकिन प्रश्न अगर ज़रा ही गलत हुआ तो उत्तर कभी सही नहीं हो पाएगा। भक्ति की जिज्ञासा करो। मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं भगवान कहाँ है। मैं उनसे पूछता हूँ भक्ति कहाँ है। भक्ति पहले होनी चाहिए, लेकिन उनके प्रश्न की भी बात विचारणीय है। वे कहते हैं जब तक हमें भगवान का पता ना हो तब तक भक्ति कैसे होगी। किसकी भक्ति करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके चरणों में झुकें। भगवान का भरोसा तो पहले होना चाहिए, तभी तो हम झुक सकेंगे। क्योंकि भगवान की खोज की उन्होंने गलत जिज्ञासा उठा ली है। अब इस गलत जिज्ञासा के कारण बहुत से गलत समाधान उठते रहेंगे। भक्ति के लिए भगवान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आँख के उपचार के लिए सूरज की क्या ज़रूरत है। भक्ति के लिए सिर्फ तुम्हारे प्रेम के भाव बढ़ने की ज़रूरत है। भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेम को इतना बढ़ाओ कि अहंकार उसमें डूब जाए, लीन हो जाए। जहाँ प्रेम निरअहंकार को उपलब्ध हो जाता है वही भक्ति बन जाता है। भक्ति का भगवान से कुछ भी संबंध नहीं है। भक्ति तो प्रेम का उद्गमन है। प्रेम को मुक्त करो क्षुद्र से, प्रेम को बड़ा करो। प्रेम की बूंद को सागर बनाओ। जिससे भी प्रेम करते हो गहनता से करो। जहाँ भी प्रेम हो वहीं अपने को पूरा उड़ेल दो। कंजूसी ना करो। अगर प्रेम कृपण है तो काम हो जाता है। प्रेम अगर अकृपण हो तो भक्ति हो जाता है। प्रेम अगर मांगता हो तो वासना हो जाता है। प्रेम अगर देना जानता हो तो भक्ति हो जाती है। लुटाओ प्रेम, उसी लुटने में तुम भक्त हो जाओगे। और जहाँ तुम भक्त हुए वहीं भगवान का दर्शन है। तुमसे कहा गया है बार बार कि भगवान पे भरोसा करो ताकि भक्ति हो सके। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, भक्ति को जगाओ,
ताकि भगवान पर भरोसा हो सके। सांडल्य कहते हैं, अथाह तो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा करें। और जिसने भक्ति की जिज्ञासा नहीं की, वह आया तो संसार में आ नहीं पाया, जिया और जी नहीं पाया, हुआ और हो नहीं पाया। उसकी कथा दुर्दनीय है, दुर्घटनाओं की है। अवसर मिले, लेकिन कोई भी अवसर फल नहीं हो सका। जो भक्ति के बिना जी लिया, वो भगवान को बिना जिए जी लिया। उसके जीवन को क्या खाक जीवन कहेंगे। श्री अरविंद ने कहा है, जब मैं जागा तब मैंने जाना कि जीवन क्या है। उसके पहले तो जाना था, वह मृत्यु ही थी। उसे भ्रांति से जीवन समझ बैठा था। जब आँख खुली तब पहचाना रोशनी क्या है। उसके पहले जिसे रोशनी समझी थी, वह तो अंधेरा निकला। जब हृदय खुला तो अमृत की पहचान हुई। उसके पहले तो मृत्यु को ही अमृत समझ बैठे थे। अंधा आदमी पत्थर को हीरा समझ ले, आश्चर्य क्या। अंधे को परख भी कैसे हो पत्थर की और हीरे की। अंधे को दोनों पत्थर हैं, आंख फर्क लाती है, आंख में जौहरी छिपी है। तो ख्याल रखना, अगर भक्ति की जिज्ञासा नहीं उठी है तो समझना कि अभी तुम जन्मे ही नहीं हो, अभी तुम गर्भ में ही हो, अभी तुम बीज हो, अभी अंकुरन फूटा नहीं, अभी जीवन की जो परम संपदा है उसकी भनक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। दिल में सोजे गम की एक दुनिया लिए जाता हूँ मैं, आह तेरे मैं कदे से बेपिया जाता हूँ। जो बिना भक्ति के चला गया, वह इस मधुशाला में आ गया, और बिना पिए चला गया। आह तेरे मैं कदे से बेपिए जाता हूँ मैं। इस जगत को पीने की कला है भक्ति। अगर जगत को जब तुम पीते हो तो कंठ में जो स्वाद आता है, उसी का नाम भगवान है। इस जगत को पचा लेने की कला है भक्ति। और जब जगत पच जाता है, तुम्हारे भीतर उस पचे हुए जगत से रस का आविर्भाव होता है। रसो वैसा, उस रस को जगा लेने की कीमिया है भक्ति। शांडल्य ने ठीक ही किया जो भगवान की जिज्ञासा से शुरू नहीं की बात। भगवान की जिज्ञासा दार्शनिक करते हैं। दार्शनिक कभी भगवान तक पहुंचते नहीं, विचार करते हैं भगवान का। जैसे अंधा विचार करे प्रकाश का, वैसे ही उनके विचार हैं। अंधे की कल्पनाएं, अनुमान। उन अनुमानों में कोई भी निष्कर्ष कभी नहीं। निष्कर्ष तो अनुभव से आता है। सांडल्य के सूत्र दर्शन शास्त्र के सूत्र नहीं हैं, प्रेम शास्त्र के सूत्र हैं। इसलिए पहले सूत्र में ही सांडल्य ने अपनी यात्रा का सारा संकेत दे दिया, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। इसके पहले कि मौत तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे, और मौत दस्तक देगी ही, तुम भक्ति की जिज्ञासा करो। मौत आए उसके पहले भक्ति आ जाए, ऐसे जीवन का नियोजन करो। इसी को मैं संन्यास कहता हूँ। जीवन का ऐसा नियोजन कि मौत के पहले भक्ति आ जाए, तो तुम कुशलता से जिए, तो तुम होशियार थे, तो तुम्हारे भीतर की बुद्धिमत्ता थी। वक्त की सैया मुसलसल कारगर होती गई, जिंदगी लहजा व लहजा मुख्तसर होती गई। सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेज तरार होती गई। सुन रहे हो, यह सांस की बीड़ा बजती ही रहेगी, और मौत करीब आती जा रही है। सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, यह जिंदगी का गीत सांस के बाजे पर बजता ही रहेगा। इसी में मत भटके रहना, सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेज तरार होती गई। जरा गौर से सुनो, मौत के कदम रोज रोज करीब आते जा रहे हैं। मौत फासला कम कर रही है। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, उसी दिन से मौत फासला
कम करने में लग गई है। तुम रोज मर रहे हो। सांसों में बहुत भटके मत रहना। इनका बहुत भरोसा नहीं। अभी आ रही है सांस, अभी ना आएगी तो कुछ कर भी ना सकोगे। अवश पड़े रहोगे, तब बहुत पछताओगे। आह, तेरे मैं कदे से बेपिया जाता हूँ मैं। रोओगे फिर, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी। कहते हैं सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहता, लेकिन सांझ भी आ जाए तो मौत आ गई तो सांझ भी आ गई और गई। फिर लौटने का उपाय ना रहा, समय ना रहा। मौत का अर्थ क्या होता है? इतना ही कि जितना समय तुम्हें दिया था चुक गया। मौत का अर्थ होता है जितना अवसर तुम्हें दिया था तुमने गवा दिया। मौत का अर्थ होता है अब और समय नहीं बचा, अब करने का उपाय नहीं है। एक आ भी नहीं भर सकोगे, एक प्रार्थना भी ना कर सकोगे। राम का नाम भी ना ले सकोगे। सांस ही ना लौटी तो राम का नाम अब कैसे ले सकोगे? एक नाम लेने की भी सुविधा नहीं बचती है और मौत रोज करीब आ रही है और तुम जिंदगी की सांसों में उलझे पड़े रहते हो। अथाह तो भक्ति जिज्ञासा। अब भक्ति की जिज्ञासा करो। इसके पहले कि हम आज सूत्रों में उतरें, कुछ पिछले सूत्रों का थोड़ा सा स्वाद ले लेना जरूरी है। पूर्व के कुछ सूत्र। सूर्य को देखने के दो उपाय हो सकते हैं। एक तो सीधा सूरज को देखो और एक दर्पण में सूरज को देखो। हालांकि दर्पण में जो दिखाई पड़ता है वह प्रतिबिंब है, असली सूरज नहीं। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही है, असली कैसे होगा? वह असली का धोखा है, वह असली की छाया है। इसलिए सूरज को देखने के दो ढंग हैं। यह कहना अभी शायद ठीक नहीं। ढंग तो एक ही है, सीधा देखो। दूसरा ढंग कमजोरों के लिए है, कायरों के लिए है। जो लोग शास्त्र में सत्य को खोजते हैं वे कायर हैं। वे दर्पण में सूरज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दर्पण में सूरज दिख भी जाएगा तो भी किसी काम का नहीं, छाया मात्र है। दर्पण के सूरज को तुम पकड़ ना पाओगे। शस्त्र में शास्त्रों में जो सत्य की झलक मालूम होती है, झलक ही है। लेकिन लोगों ने शास्त्रों को सिर पर रख लिया है। कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबल। लोग शास्त्रों की पूजा करने में लगे हैं। यह दर्पण की पूजा चल रही है। सूरज को तो भूल ही गए और दर्पणों पर इतने फूल चढ़ा दिए हैं पूजा के, अब उनमें प्रतिबिंब भी नहीं बनता। उन पर व्याख्याओं की इतनी धूल जमा दी है, सिद्धांतों का इतना जाल फैला दिया है कि अब शास्त्रों से कोई खबर नहीं आती सत्य की।